नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि हो, कर्क लग्न हो, आपको अपने घर के अंदर थोड़ा सा स्थान रखना चाहिए। घर में कोई जगह खाली कर देनी चाहिए। क्या तात्पर्य है इस बात का? जो आपका द्वितीय भाव है, ये घर का भी भाव है, ये परिवार का है, ये कुटुंब का है, ये समाज का है, ये सामाजिक इज्जत का है, ये स्थायी धन का है। और इस भाव के स्वामी आप लोगों के लिए भगवान सूर्य नारायण बनते हैं, राजाधिराज बनते हैं। सभी 9 ग्रहों के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य नारायण ही हैं। और ये आ रहे हैं अपने घर, प्रवास कर रहे हैं अपने स्थान पर। 12 महीनों के इस सफ़र के दौरान 1 महीना ये अपने घर में रहते हैं, यानी कि सिंह राशि में प्रवास करते हैं। और ये वही समय शुरू हो रहा है 17 अगस्त से। बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला है इसका, ना सिर्फ आपके घर परिवार कुटुंब, आपके समाज, आपकी इज्जत में, बल्कि आपके करियर में भी प्रभाव पड़ने वाला है। गतियाँ और गणनाएं ये नवमान चक्र के अंदर कुछ बदल जाती हैं, उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले बड़े बड़े गोचरों से। सबसे पहले 17 अगस्त को भगवान सूर्य नारायण अपने स्वराशि में आएंगे। आपके लिए ये धन का भाव बनता है, स्थायी धन का भाव बनता है। साथ ही में परिवार कुटुंब और सामाजिक इज्जत तमाम चीज़ों का है। सुख से देखे जाए तो लाभ है, यानी कि 4 से 11वां सुख का लाभ, सुख से कितना लाभ मिलेगा वो भी आपको यहीं से देखना पड़ता है। बहरहाल आगे समय आता है 18 अगस्त का। आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर भगवान जो बृहस्पति हैं वो गोचर कर रहे हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। ये आश्लेषा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, जो कि आप लोगों के लिए मारक बनता है। क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे। 20 अगस्त आएगी शनि, जो कि आप लोगों के लिए भाग्य भाव के अंदर भी गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में आएंगे वक्री होकर के, और नवमान चक्र में स्थिति बदल के छठे में चले जाएंगे। और समय आगे बढ़ेगा। ये बुध जो आपके लग्न, आपकी राशि पे गुरु के साथ युति बना के बैठे हैं, ये भी आगे बढ़ेंगे और ये द्वितीय भाव में, जहाँ पे ये अच्छे खासे बली होते हैं इस भाव में, वहाँ प्रवास करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं शुरुआत से ही। देखिए, एक तो आपके लग्न, आपकी राशि को समझ लीजिए। गुरु, क्योंकि यहाँ पे सूर्य थे, बुध थे, अभी आगे प्रवास करेंगे तो गुरु अकेले होंगे, शांति होगी। क्योंकि गुरु जैसा ग्रह अकेला है, ज्ञानी आदमी है, उसको एकांत ही पसंद होता है। फिर वो अकेला बैठ करके योजनाएं बनाता है। जब लोग आते हैं तो मंत्रणा करता है। पहले राजा के साथ मंत्रणा की, कुछ थोड़ी सी बच गई है तो कुमार के साथ में अभी चल रही है। 22 अगस्त को ये भी समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में रणनीतियाँ बदलने का समय है, इसके बाद में चीज़ें बदलने का समय है। यहाँ से आगे देखते हैं तो वही दृष्टियाँ हैं, बहुत शुभ दृष्टियाँ हैं। त्रिकोणों के अंदर केंद्र में बैठा, लग्न में बैठा ग्रह दृष्टियाँ डालता है। अति उत्तम व्यवस्था चल रही है। सूर्य का यहाँ पे प्रवास घर के अंदर किसी व्यक्ति का आने का संकेत दे रहा है। चाहे कोई नया मेहमान हो, चाहे किसी रिश्ते के अंदर जुड़ के कोई व्यक्ति आने को हो, या फिर समाज में, कुटुंब में, परिवार में, जहाँ भी आपका सोशल दायरा है, जो भी आपका सामाजिक दायरा है, उसके अंदर आपकी पैठ, आपकी इज्जत, आपका नेतृत्व, आपकी बुद्धि जो है बलशाली और प्रभावी तरीके से पूजनीय मानी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे कई लोग कह रहे होंगे कि केतु बैठा है, सूर्य को ग्रहण लगेगा, ये वो। केतु से कोई ग्रहण नहीं लगता है। ग्रहण लगाना सिर्फ राहु के पास में है, और सिर्फ सूर्य पे नहीं, वो किसी भी ग्रह पे लगा सकता है। तो यहाँ से अभी तो राहु तो समसप्तक है, तो ग्रहण की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केतु यहाँ पे अकेला बैठा था, मौज मस्ती कर रहा था, अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे इस भाव का स्वामी आ जाएगा तो केतु का प्रभाव यदि नकारात्मक चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। बीमारियां भी परिवार के अंदर इस समय पर रहती हैं। जब केतु का प्रवास था, सूर्य के आने से एक प्रकाश फैलेगा, एक उजाला आएगा घर के अंदर, और घर का एक कोना जो है वो चमचमाने लगेगा। और साथ ही के अंदर जो स्थायी संपत्ति है, जो स्थायी धन है, वो भी मिलने वाला है या बढ़ने वाला है। जी हाँ, यदि आपके मेन पत्रिका, आपकी खुद की स्वयं की कुंडली में सूर्य की द्वितीय भाव की स्थिति अगर ठीक है और इसी समय पे इस भाव से संबंधित दशा अंतर्दशा चल पड़ी है, तो ये मान के चलिएगा आने वाला जो समय है, ये सप्ताह ही नहीं, पूरा 1 महीना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। सिंह राशि के अंदर बेसिकली 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उनके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। लेकिन ये द्वितीय भाव से संबंधित आप लोगों के लिए बढ़िया ही रहने वाला है। दृष्टि का संबंध देखेंगे तो यहाँ पे सीधी राहु के ऊपर पड़ेगी, तो राहु की भी नकारात्मकताएं थोड़ी कम होगी। जो अंधकार के अंदर राहु ले जाके गया हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ, वो भी प्रकाशित होंगी, उजाला ही आएगा। कोई कुछ भी कह रहा हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 22 तारीख को बुध का यहाँ पे प्रवास होगा, तो यहाँ पे त्रिग्रही योग बनेगा द्वितीय भाव के अंदर। ये वाणी का भी भाव है, ये कंठ का भी भाव है।
तो अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी मधुरता, अपनी प्रभावशीलता, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसमें वृद्धि होने वाली है। यदि गड़बड़ झाला है उसके अंदर, बात कुछ कहते हैं लोग कुछ और समझ जाते हैं, कहने का तात्पर्य कुछ और आपको बाद में समझाना पड़ता है, यदि ऐसी स्थिति है तो थोड़ा सा सावधान रहिए, भाषा थोड़ी सी बिगड़ सकती है। अभद्र शब्दों का और अब्ध शब्दों का प्रयोग मत किया कीजिए अपनी भाषा के अंदर, इस भाव को खराब करता है। और सरस्वती का वह सामान्य रूप से स्थान होता है हमारा कंठ, तो फिर सरस्वती कैसे बैठेगी अगर गला ही हमारा खराब है, उसमें भाषा हम ठीक उपयोग नहीं करते हैं तो, ठीक है ना। तो स्थायी संपत्ति भी बना रहा है, धन भी बना रहा है। घर का एक कोना, घर की एक जगह थोड़ी सी जचा के रखिए, तिजोरी नहीं है तो बना लीजिए, अगर बनी हुई है तो साफ सफाई थोड़ी ठीक से कीजिए, देखिए क्या कुछ पड़ा रखा है उसके अंदर, उसमें थोड़ा सा सामान अब आने वाला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी करियर को लेते हैं और इसके बारे में अब मैं विशेष बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए शुरुआत का समय होगा सप्ताह का समय, यानी कि सोम मंगल बुध तक का। यहाँ पे एक तो मंगल आपके लिए कारक बनते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए पंचमेश बनते हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ये जो मंगल हैं आप लोगों के लिए नवमांश चक्र के अंदर मकर राशि में मिलेंगे, मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो सप्तम भाव के अंदर भी ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। व्यापार से संबंधित लाभ आप लोगों को ज़रूर से मिलेगा यदि ऐसे लोगों का कुछ इस प्रकार का व्यापार है, केबल है, वायरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई काम है, कल पुर्जे, नट बोल्ट्स, इस तरह का कोई व्यापार करते हैं, मशीनों से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो आप लोगों के लिए मंगल का ये शुरुआत के जो 3 दिन हैं बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं, नई जॉब कर रहे हैं या जो जॉब में हैं वो आगे और प्रमोट होना चाहते हैं, शुरुआत के 3 दिन सोम मंगल बुध, फिर से ये जो सूर्य भगवान हैं ये मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में रहेंगे और यहाँ से नवमांश चक्र में ये मेष राशि में दिखाई देंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च की राशि होती है और ये दशम भाव में पड़ रही है, तो करियर के अंदर स्पेशली अच्छा खासा बूम मिलने वाला है, अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं, रोमांस वालों के लिए बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, तो देखिए शुरुआत के चरण में शुक्र और चंद्रमा रहेंगे 3य भाव के अंदर, तो ये स्थिति ठीक ठाक है, इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। आपका लग्नेश 3रे भाव में जाएगा, शुक्र से युति बनाएगा, शुक्र और ये थोड़ा शत्रुवत भाव रखते हैं, साथ में ये राशि भी शत्रु की है, तो इतना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। मेहनत एफर्ट थोड़ा सा करिएगा, बट इट्स ओके, ज़्यादा अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मंगलवार बुधवार का दिन आएगा, मंगल बुध को चंद्रमा इस 4थे भाव के अंदर आएंगे, शुक्र की राशि में आएंगे। यहाँ से आप लोगों को अगर कोई संपत्ति वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं खरीदने वगैरह का, तो बढ़िया समय है, अच्छा समय है, कर लीजिए। मकान, दुकान, घर, गाड़ी जो भी आपको परचेजिंग करनी हो या कहीं पे निवेश भी करना हो तो भी उसके लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय ठीक रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। हो सके तो मिल लीजिएगा, अगर दूर रहते हैं, नहीं तो फ़ोन पर बात तो होती ही होगी। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा आएंगे वृश्चिक राशि में, लगभग ये 3 दिनों के लिए रहेंगे। 3 दिन के समय की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे तो चंद्रमा नीच के हो गए वृश्चिक राशि में, लेकिन तुरंत प्रभाव से नीच भंग हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समय ऐसा रहेगा रिलेशनशिप वालों के लिए स्पेशली, यदि कोई पुरानी बात बिगड़ी हुई है, ब्रेकअप जैसी स्थिति चल रही है, संबंध मधुर नहीं है, बातचीत ठीक से नहीं होती है, तो आगे बढ़िए, आपको पहल करनी चाहिए, संबंध सुधर जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट ज़्यादा हो सकती है, यदि आपने पहल नहीं की तो सोच समझ के ठीक से काम कीजिएगा, वाणी आपकी साथ दे जाएगी। आगे बढ़ेंगे, संडे का दिन होगा, यहाँ से फिर से राशि परिवर्तन योग बनेगा 6ठे का और लग्न का, तो संडे के दिन निवेश वगैरह करने से, कहीं पे पैसे वगैरह देने से बचिएगा। ऐसे समय पे पैसे वगैरह का लेन देन नहीं करना चाहिए, खास करके पैसे देने तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे धन का आगमन दिखा रहा है, केतु है, अचानक से चीज़ें देगा। एक और बात मैं बताऊं, जब सूर्य के साथ केतु का मिलन होता है तो ऐसे समय के अंदर घर के अंदर ठीक ठाक तरीके का कोई अनुष्ठानिक कार्य होता है, कोई वैदिक या कोई कर्मकांड पूजा पाठ का भी काम हो जाता है। श्रावण का मास चल रहा है, हो सकता है कि आपने कोई 1.25 लाख के जाप रखवाए हो या रुद्री पाठ रखवाए हो, शिव जी का कोई अनुष्ठान रखवाया हो, जो भी है, लेकिन ये समय दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो ये मान लीजिएगा कि ग्रह का गोचर आपके हित में काम कर रहा है। आकस्मिक धन लाभ और बड़ा धन लाभ, पैतृक संपत्ति से संबंधित धन लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़े तो आप लोगों के लिए लाभगत स्थिति की बात करूं, कोई प्रमोशन या कुछ इस तरह से, तो बाद के जो सप्ताह के 3 दिन हैं, यानी गुरु, शुक्र और शनि, ये 3 दिन यही नवमांश चक्र में सूर्य आपको वृषभ राशि में प्राप्त हो जाएंगे।
ये जो धन भाव के अंदर बैठ के धनेश जो है नवमांश चक्र में लाभ में जाएगा, तो आप अपने प्रमोशन की, प्रोग्रेस की भी बात आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कहूँ कि आप लोगों के लिए समय पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है। कोई कुछ भी कह रहा हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सकारात्मक रहिए। कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं वो आपकी पत्रिका देख करके ठीक से समझी जा सकती हैं। राहु केतु का मैं समझता हूं कि राहु केतु के हिसाब से भी स्थितियां इतनी ठीक नहीं हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, नवमांश चक्र में दोनों ही नीच के चल रहे हैं और आपके पंचम और एकादश में स्थान बनाते हैं। यदि इनसे संबंधित कोई पीड़ा झेल रहे हैं दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, परेशानी आ रही होगी, लंबे समय से चल रहा होगा। एक दिन में कोई समस्या ना तो पैदा होती है, ना एक दिन में समाप्त होती है। धैर्य रखना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ का समय चल रहा है, जितना हो सकता है उतना ध्यान कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, सब कुछ मंगल ही मंगल है। वैसे भी कर्क राशि, कर्क लग्न वालों को भगवान शिव की ही शरण में रहना चाहिए, क्योंकि जल तत्व की राशि है। चंद्रमा को भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पे धारण करके रखते हैं, है ना। आगे बात करें यात्राओं से संबंधित, खर्चों से संबंधित, बिल्कुल मंगल से जो प्रभावित हैं इस समय पे, उनकी तो अभी चल ही रही होगी, यात्राएं भी हैं, साथ साथ में छोटे मोटे खर्चे भी हैं और अग्रेसिव हैं। फटाफट से एक साथ अमाउंट जाता है, स्टॉप हो गया, कुछ दिन के लिए रुक गया, फिर अचानक से मोटा अमाउंट गया। इस तरह की स्थितियां चल रही होंगी। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से संबंधित भी यात्राएं हो, खास करके काम से संबंधित। इस भाव का स्वामी 12वें में गया हुआ है, अपने से 11वां, तो यात्राओं से लाभ तो दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट के थोड़े से संयोग बनते हैं। अभी चौथी दृष्टि यहाँ है, सातवीं दृष्टि यहाँ है, आठवीं दृष्टि सप्तम पे पड़ती है, तो थोड़ी चोट के थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि राहु भी यहाँ पे चल रहा है। तो अपने दिमाग को थोड़ी स्थिरता दीजिए, और आ गई होगी, आ ही जाएगी सप्ताह के आते आते, क्योंकि जैसे ही गुरु अकेले होंगे चीज़ें बहुत कुछ आप लोगों के लिए ठीक होंगी। गुरु उदय भी हो चुके हैं, पूर्ण प्रकाश में है। जब गुरु स्वयं प्रकाशित हैं तो दृष्टियाँ भी प्रकाशित हैं। मस्त रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई पीड़ा है आपकी, तो उसके लिए फिर पत्रिका जांचनी, खंगालनी ज़रूरी है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए ज़रा 1 मिनट, आपसे प्रार्थना, आपसे रिक्वेस्ट, आपसे अनुरोध हमेशा की तरह यही है कि कृपया करके जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए, और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं किया तो अब तक कर लीजिए, क्या ही समस्या है, उसको पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।